चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को जाते नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, हर कोई ये जानना चाहता है, लेकिन जवाबात कुछ मुख्तलिफ आ रहे हैं। देखें, जाना तो ठहर चुका। बदकिस्मती है कि जब भी कोई रिटायरमेंट के करीब आता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी का दिल ही नहीं चाहता है छोड़ने को। क़यामत सी बर्पा हो जाती है हर उस मौके के ऊपर। अगर हम पीछे भी तारीख देखें तो आर्मी चीफ का भी सभी ने एक्सटेंशन के लिए जो है क़यामत लाई, और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सभी हुकूमतों ने लॉलीपॉप देकर कोशिश की कि उनको जो है हम एक्सटेंशन दे देंगे। और मकसद ये होता था कि इनको ये एक सब्ज़ बाग दिखाकर इनसे मनपसंद फ़ैसले लिए जा सकें। इज़्ज़त के साथ अब हमें जो है मुखलसी रुखसत हो जाना चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों को इज़्ज़त रास ही नहीं आती है। अब आप कहेंगे कि जी ये चीफ जस्टिस के साथ एक इस्लामाबाद की दुकान के ऊपर जो है बदतमीज़ी की। मैं समझता हूँ इनको एहसास होना चाहिए, ये सोशल बाइकॉट अवाम इनसे कर रही है। बिल्कुल काबरीन है या अशराफिया जिनको कहें, ये लोग बाज़ार में ये बग़ैर एस्कॉर्ट के, बग़ैर डालों के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर रेंजर्स के ये जा नहीं सकते हैं। इमरान खान को आपको मुखलसी देना पड़ेगी, क्योंकि आप स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलो, इसलिए कि आवाम की वो इस वक्त आवाज़ है। वगरना आप डरें उस वक्त से जब बांग्लादेश की तरह आवाम सड़कों पर आपको और ऐवानों से आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, कोई मुल्क आपको पनाह नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 94 न्यूज़। दिस इज मी सबा पाशा। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा जो कि MNA PTI हैं, उनके साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, अच्छा, हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब को जाते नज़र आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, हर कोई ये जानना चाहता है, लेकिन जवाबात कुछ मुख्तलिफ आ रहे हैं। देखें, जाना तो ठहर चुका। अब बदकिस्मती है कि जब भी कोई रिटायरमेंट के करीब आता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हो, किसी का दिल ही नहीं चाहता है छोड़ने को। और एक क़यामत सी बर्पा हो जाती है हर उस मौके के ऊपर। अगर हम पीछे भी तारीख देखें तो आर्मी चीफ का भी सभी ने एक्सटेंशन के लिए जो है क़यामत लाई, और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सभी हुकूमतों ने लॉलीपॉप देकर कोशिश की कि उनको जो है हम एक्सटेंशन दे देंगे। और मकसद ये होता था कि इनको ये एक सब्ज़ बाग दिखाकर इनसे मनपसंद फ़ैसले लिए जा सकें। जाती मर्तबा भी जो है वो कहते हैं कि वो उनसे जो भी हासिल हो सकता है वो कर लिया जाए। और बदकिस्मती है हमारी, चूँकि हम तो ये इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई हमने एक जो आइन में, कानून में जो मुतअय्यन वक्त था वो हमने गुजार लिया, और इज़्ज़त के साथ अब हमें जो है मुखलसी रुखसत हो जाना चाहिए। लेकिन बाज़ लोगों को इज़्ज़त रास ही नहीं आती है, और ऐसे मौके पर और वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। और इस मर्तबा तो जितनी ढिठाई के साथ इस हुकूमत ने ये काविश की है, ये कोशिश की है कि हम काजी फैज़ ईसा साहब को तवालत दें, और उसके साथ एक फसाद जो बरपा रखा है, और एक पूरा हफ्ता पिछला जो है एक कौम सारी को हिजानी कैफियत में रखकर वो बिलाखिर मौलाना फजलुर रहमान इनके हत्थे न चढ़े, तो इन्होंने जो है उसको फिर कहते हैं कि मौखिर किया है, ख़त्म नहीं किया है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब अगर हुकूमती नज़र से लिया जाए तो वो कहते हैं ज़रूर आएगी ये जो है। और हम जो है आइनी अदालत बनाकर 3 साल काजी फैज़ ईसा को जो है पूरा बाख्तियार बना देंगे, और मंसूर अली शाह साहब को हम सुप्रीम कोर्ट का वो जज बना देंगे, जो सेशन जज लेवल पर आ जाएगा। मतलब है वही ये ईसे खमीसे के केसेस और ऑर्डनरी केसेस, फौजदारी के और दीवानी के, वो आम मामलात सुनते रहेंगे, और आइनी तमाम मामलात जो अहमियत के हामिल हैं, जिस पर मुल्क का दारो मदार होता है, जिस पर आइन का जो है तशरीह की जाती है, जिस पर जो है हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनका तस्फिया मकसूद होता है, वो सारे के सारे वो माशाल्लाह अपने मनपसंद जजों के पास दे देंगे। तो ये इनकी काविश ज़रूर है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा
कि अगर खाकम बने, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ और इस तरह से आइन से खिलवाड़ किया गया, तो ये मुल्क का मुझे खौफ आता है कि मुल्क कहीं टूट ना जाए। हमने पहले भी जब आइन से खिलवाड़ हुआ है तो मुल्क का नुकसान हुआ है। जब हमने जो है जमहूरियत के साथ जो है मजाक किया है और हमने अवाम की ख्वाहिशात और तर्जमानी को हमने जो है बरूएकार नहीं लाए, हमने पाकिस्तान दो लख्त होते हुए देखा है। सो मैं तवक्को करता हूँ कि ये जो आइन के साथ कम से कम खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि आइन एक ऐसा मुक़द्दस आपका इमरानी मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान के अवाम सारे के सारे जो है इस हुकूमत और खुदादाद पाकिस्तान को वो चलाने का हक रखते हैं और तमाम अदारों के जो है हदूद व क़यूद उसमें मुतय्यन किए गए। इसी में हमारी जो है मैं समझता हूँ बका है, इसी में हमारे इत्तेहाद है पाकिस्तान का, और इसी में हमारी तरक्की और तरवीज जो है वो मुंतज है। मैं तवक्को करता हूँ कि ऐसा खिलवाड़ आइन के साथ नहीं होगा। बिल्कुल आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जब ही रिटायरमेंट का टाइम आता है तो बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये कुर्सी की ताकत है या आदत है, इसको क्या समझे हम? ये इंसानी जबिल्लत जो है ना बदकिस्मती से, वो जो हिर्स और हवस है वो इंसान को जो है ना वो उस ताकत को वो चाहता है कि वो जितना इसको तवालत देकर इस्तेमाल कर सकता है, बजाय इसके कि वो कुर्सी की जो है ताकत के साथ वो आवाम की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे, इदारे की खिदमत करे और एक अच्छी रवायात को जो है वो आगे छोड़ कर जाए। वो अपनी ज़ात के जो है अंदर मरकूज़ होकर अपनी ज़ात को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, और यही बदकिस्मती से जब तक आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलोगे आप आवाम की, मुल्क की, आइन की और जमहूरियत की खिदमत नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मसीद। हम अगर बात करें तो ये बताइएगा कि इमरान खान कब बाहर आ रहा है? अवाम इंतज़ार कर रही है, बहुत इंतज़ार कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, इमरान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हर दिल अजीज़ एक शख्सियत है, इसमें कोई शायबा किसी को नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त वो दुनिया में सबसे सेलिब्रिटी है इस वक्त। और अगर कोई पाकिस्तान का कहीं भी नाम ले तो पहचान है इमरान खान पाकिस्तान की। सो वो दिलों की धड़कन है लोगों की, और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ उन चंद कायदीन में से है जो पाकिस्तान के अवाम के बहुत ही करीब है। सो मैं तो यकीनन समझता हूँ कि 3 साल जब से उन्हें निकाला गया है उनके ही गिर्द आपका सारी सियासत और सारी रियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। सो इसलिए इमरान खान को जो जेल में जब हमारी हर हफ्ते तकरीबन मुलाकात होती है मुकदमात के सिलसिला में, वो डटा हुआ है और पुरअज़्म है इस चीज़ पर। वो कहते हैं ना मैं डील करूँगा, ना मैं इस मुल्क को छोड़कर उन चोरों और डाकुओं की तरह छोड़कर जाऊँगा, मैं आवाम को मुक़्तदिर करके रहूँगा, उनको हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भला मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना ये फिराएं। सो वो इस चीज़ पर बिल्कुल डटा हुआ है। और सारा आप देख लें कि जितना सियासत का मरकज़ है वो उसी के गिर्द। और उसने 8 फरवरी को अवाम उन्नास ने उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनको मैं समझता हूँ कि उन्होंने पुरअज़्म होकर जिस तरह से इमरान खान के वालेहाना मोहब्बत में कूट कर भरी हुई उन्होंने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने जाके कैंडिडेट भी ढूंढा, उसका जो है निशान सिंबल भी ढूंढा, इलेक्शन निशान भी ढूंढा, पोलिंग स्टेशन पर जलील ख्वार होते रहे। दुनिया जहान से लोग जो है पाकिस्तानी आए थे। मैं जिस हल्के से जीता हूँ NA 122, वो मरूसी हल्का था मेरे मुखालिफ का, और हमें ना कैंपेन करने दी, ना हमें कोई बैनर लगाने दिया, ना हमें जलसे जुलूस करने दिए, और लोग ढूंढ रहे थे। और मुझे जो सिंबल इन्होंने दिया वो K था जी। अब K नॉर्मल सिंबल नहीं होता है, लेकिन ये लाहौर का दिल है जो मेरा हल्का है। वो फौजी, रिटायर्ड फौजियों की
का पूरी पनाहगाह है समझें। डिफेंस हो गया, कैंटोनमेंट हो गया, वाल्टन हो गया, अपर माल हो गया, आर्य बाजारी, ये सारा जो है एरिया यहाँ से लेकर और मियाँ साहिबान के घर तक, तो ये सारा मेरा हल्का और 45,000 वोटों से मेरी लीड थी। और जब मेरे मुखालिफ ने तस्लीम किया, अपनी शिकस्त और मुबारकबाद दी, तो मैंने उसे कहा कि तेरा बहुत मेहरबानी, तूने एक बहुत अच्छी रवायात को जन्म दिया है, इसी तरह यही स्पिरिट होनी चाहिए भाईचारे की। अगरचे आपने पूरी बाकी तो कोशिश कर ली, लेकिन अवाम ने कमाल अज़्म, उन्होंने यानी ये एक जिद बनाकर कि खान को वोट, ये मुझे वोट नहीं पड़ा है, ये इमरान खान को वोट दिया उन्होंने। और ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने सिंबल, और मैंने पूछा कि भाई, कहते हैं जी जो हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी हमारी माएँ या बहनें, हम उनने उनके हाथ पर के लिख कर दिया था कि ये है निशान, इस निशान को देना है। तो ये एक जज्बा था। मैं आप देखेंगे हमें तो 2/3 उस वक्त मिल चुकी है आज भी, और आज भी कोई पोल करवा लें। अब आप कहेंगे कि जी ये चीफ जस्टिस के साथ एक इस्लामाबाद की दुकान के ऊपर जो है उसने बदतमीज़ी की। मैं समझता हूँ ये देखें, इनको एहसास होना चाहिए, ये सोशल बाइकॉट अवाम इनसे कर रही है। बिल्कुल। चीफ जस्टिस हो, ये जो हमारे हुकूमती अकाबरीन हैं या अशराफिया जिनको कहें, ये लोग बाज़ार में आप यकीन करें या किसी भी अपना फंक्शन में ये बग़ैर एस्कॉर्ट के, बग़ैर डालों के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर रेंजर्स के ये जा नहीं सकते हैं। लोगों ने इनका लिटरली सोशल बाइकॉट कर रखा है। और अभी भी अगर इन्हें नविश्ता दीवार है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इमरान खान को पाबा सलासिल किया हुआ है। इमरान खान को आपको मुखलिसी देना पड़ेगी, क्योंकि आप स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलो। इमरान एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है। आप जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे, ना आपके मुल्क में जमहूरियत चल सकती है, ना आप के मुल्क में रूल ऑफ लॉ चल सकता है, ना आपकी जो है आइन की पासदारी अमलदारी हो सकती है, और ना ही इस तरह से रियासत चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी आप इस अमर को तस्लीम करेंगे और जितनी जल्दी इमरान खान को मुखलसी देकर उसको जो है पार्लियामान का हिस्सा बनाकर, और उसको आपको हक़ हुक्मरानी भी देना पड़ेगा, इसलिए कि आवाम की वो इस वक्त आवाज़ है, और आवाम की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, वगरना आप डरें उस वक्त से जब बांग्लादेश की तरह आवाम सड़कों पर आपको और ऐवानों से आपको निकाल के बाहर फेंकेंगी, और फिर आपको जो है कोई मुल्क आपको पनाह नहीं देगा। हसीना वाजिद जितनी जबिल्लत और जितनी ताकतवर वज़ीर आज़म थी, इस खित्ते में शायद कोई भी नहीं था, लेकिन जब आवाम का गैज़ व गज़ब के आगे वो ठहर ना सकी, और उसको जब निकाला गया है, तो अब हिंदुस्तान कहता है बाबा जान छोड़ो, और दुनिया का कोई मुल्क उसे वीज़ा देने को तैयार नहीं है, पनाह देने को तैयार नहीं है। सो डरें उस दिन से जब आपका ये हशर आवाम ने करना है। तो बेहतर है कि आप जो है जमहूरियत को फलने फूलने दें, आवाम की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में, वगरना आपके लिए और मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं होगा। अच्छा, 5 को इमरान खान की सालगिरह भी है, मीनार पाकिस्तान में जलसा भी दोबारा से कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है ये कितना कारआमद रहेगा? क्योंकि अभी रिसेंट जो जलसा हुआ है उसमें आपने मुश्किलात देखी, वेन्यू चेंज हुआ, फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो इस जलसे में आप कितनी पॉजिटिविटी देख रहे हैं? आप आपने लाहौर का भी देखा, इस्लामाबाद का भी देखा, आप जितनी मर्जी पाकिस्तान के सारे कंटेनर्स ला के खड़े कर, लेकिन मैंने देखा, मैं खुद भी गया था जलसे में, तकरीर भी की, और मीलों तक जो है वो अभी लोगों का जो है बसें और पैदल और मोटरसाइकिल और लोग आ रहे थे। और यानी इन्होंने जलसा ख़त्म किया है तो उस वक्त लोगों का एक जम्मे गफीर था जो आ रहा था, एक सैले रवां था जो आ रहा था, और ये वो नहीं थे जिनको पैसे दे के लाया गया था, ये वो बिल्कुल नहीं थे जिनको बिरयानियों की लालच थी या कोई इनको सैर सपाटे की लालच थी या इनको कोई ट्रांसपोर्ट फराहम की गई थी या कुछ भी नहीं है, ना यहाँ था ना वहाँ था। ना मैंने जो KPK में भी मैं जलसे में मौजूद था, वहाँ भी आप
की सोच है लोग कितना जो है दिल से चाहते हैं और आना चाहते हैं और ये इस किस्म की तब्दीली चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मीनार पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमने पहले भी मीनार पाकिस्तान का तकाजा किया। उस वक्त भी जब जस्टिस सुन रहे थे, हमारे सीनियर मोस्ट जज जो हैं इस वक्त, अब उन्हें मुल्तान भेज दिया गया है, नकवी साहब, उस वक्त भी हमने यही किया था तकाजा कि हमें मीनार पाकिस्तान दिया जाए, लेकिन हमें तो नहीं दिया, मौलाना फजलुर रहमान को इस दौरान में दे दिया गया, ताहिरुल कादरी साहब को जलसे गाह वो दे दी गई, हमारे लिए माने कर दिया गया। जाने क्यों डबल स्टैंडर्ड करते हैं। फिर हमें कहा गया कि आपको वो उधर दूसरी जगह एक इन्होंने मुख्तस की, हमने कहा चलें वो पार्क भी दे दें, कोई मुज़ायका नहीं। फिर हमें 25 किलोमीटर दूर जाके वो दी जा, लेकिन वहाँ भी लोगों ने जिस अंदाज से पजीराई की, आपकी सोच है। लेकिन अब फिर हमने दिया है कि ये कोई वक्त का, ये 3 से 6 तक, कभी जलसों का वक्त 3 से 6 तक होता है, कभी मुझे बताएं। अरे बाबा 6 बजे के बाद तो शुरुआत होती है, 11-12 बजे तक चलता है, इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स होती है, मैं अपना जो है सांस घुटन उसकी शुरू हो जाती है। फिर जाहिर है कि लोगों का जब में गफीर हो, फिर वहाँ डस्ट थी सारी, तो वो सारा मतलब ऐसा माहौल, आप क्यों इतनी जो है तकलीफ़, अजियत और कर्ब में डालते हैं अपनी आवाम को ही। तो बाहर के अब देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन खान साहब ने तो अब कहा है कि जलसों की बजाय अब एहतजाज की तरफ है, और ये याद रखें, जिस दिन खान ने एहतजाज की कॉल दे दी कि सारा पाकिस्तान निकले, तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि ये उन जो आइनी हकूक़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो कानूनी हकूक़ हैं अवाम के, उनसे ये जो है इस तरह ना फरार का रास्ता अख्तियार करें। देखें, एक जो है सूबे का चीफ मिनिस्टर आता है, बिल्कुल, उसके रास्ते में इतनी रुकावटें डाली जाती हैं, और फिर कहते हैं जी उसने जो है क्यों कर वो जो है किया। ओ भाई, अगर वो एक लाओ लश्कर के साथ एक जो है प्रोसेशन लेके आ रहा है और लोगों की ख्वाहिश है, दिलों की धड़कन है, उसका हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, एक बड़ा सूबे की हुकूमत है उसके पास, अगर वो उसका चीफ मिनिस्टर सरबराही करके आ रहा है और आप उसके रास्ते में कंटेनर्स खड़े करते हो, तो वो क्या करे? वो वापस चिकन आउट करके पीछे चला जाए वापस। फिर आप कहेंगे देखा जी वो तो भाग गया जी, हमने उसको धमकी दी थी कि तू खैबर का पुल तो जो है अटक का पुल तो अबूर करके दिखा दे हम। फिर ये बड़के मारेंगे जो बैठ के टेलीविज़न पर, जो माशाल्लाह मैं उनका नहीं कहूँगा इसलिए कि वो मेरे एक वकील की बेटी है, और दूसरा एक माशाल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो भी हमारे काफ़ी साथ ताल्लुकात हैं। तो लेकिन क्या कहें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। कम से कम आपको भी मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप इस तरह के झूठ बोलते हैं कि जी 1500 लोग थे या 3000 लोग थे, लाखों का मजमा है, आपकी अंधे हो गए हैं आप, फिर कहते हैं जी ये किसी और जलसे की इन्होंने जो है ये वो तस्वीर लगा दी हैं। ओ भाई, आज किसको पागल बनाते हो? आज तो सारे कैमरे मौजूद होते हैं, कैमरामैन मौजूद होते हैं, ऊपर से आपके ड्रोन चल रहे होते हैं, आप किसे बेवकूफ़ बनाते हो सिवाय इसके कि आप अपनी जो है मजाक उड़वाते हो और क्या करते हो। तो मेरा ख्याल में इमरान खान की सालगिरह यकीनन एक खुशी का दिन है। वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सपूत को जन्म दिया उस दिन जिसने माशाअल्लाह पाकिस्तान का एक रुख बदल कर रख दिया है, सियासत का एक नई नहज पर अवाम को आगही दी है, एक बेदारी दी है, एक उनको जो है शऊर दिया है। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो है वो भेड़ बकरी की तरह आप उनको जो है हाँक नहीं सकते। आज वो मुस्तैदी से अपना हक मांगता है और हक उसको लेना भी आता है, और इंशाअल्लाह आईनी हक लेकर रहेगा, ताकि अगर इस मुल्क को संवारना है तो 25 करोड़ आवाम ही उसके असली वारिस हैं, असली मालिक हैं। और ये अशराफिया तो इनके सारी जायदादें बाहर हैं, इनकी सारी औलादें बाहर हैं, इनके सारे कारोबार बाहर हैं, लंदन से लेकर दुबई से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका कनाडा में इनके सारे ज़रा
करतूत निकाल लें। अशराफिया जितनी भी है, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, आपके टॉप पॉलिटिशियंस जितने भी हैं जो जमातों के यहाँ इक़्तिदार में रहे हैं, उनकी सारों की अगर जायदाद ले लें तो पाकिस्तान का एक धेला भी जो है वो IMF से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इनको धरती माँ से प्यार नहीं है, इसकी दौलत को लूट मार करके तो ये बाहर ले जाते हैं। पाकिस्तान में दगा झूठ बोल कर ये इक़्तिदार में आते हैं, अवाम की खिदमत का उनको झांसा देते हैं और झांसा देने के बाद अपनी दौलतों को बढ़ाते हैं। आज मुझे बताइएगा, इनकी दौलतें तो आसमान पर हैं, इनके एसेट्स सजात ज़रा देखें, वो तो आसमान को बुलंदियों को छू रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो गुर्बत की दहलीज में धकेला चला जा रहा है। पाकिस्तान का आप देखें कि क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान की इंशाअल्लाह सालगिरह वाला ओकेजन जो है, अगर तो इमरान खान ने उसे कन्वर्ट न किया एहतजाज में, तो ऐसा फ़कीदुल मिसाल इंशाअल्लाह जलसा होगा। तो हाई कोर्ट ने लिख कर दिया है कि आप 5 से 11 बजे तक हमने जो कहा है कि हमें मीनार पाकिस्तान दिया जाए, हमें बहुत तवक्को है कि इंशाअल्लाह ये जो है डिप्टी कमिश्नर को बुलाया हुआ है, तौहीन अदालत में भी उसको नोटिस दिया हुआ है और हमने जो तजवीज़ दी है उस पर भी उन्होंने मांगा है कि इस पर फैसला। बिल्कुल सर ये बताइएगा, आईनी पैकेज को दोबारा अगर हुकूमत लेके आती है तो उस पर PTI की क्या हिकमत अमली होगी? हम इस असम्बली को नहीं समझते, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अवाम की तर्जमान नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। मैं जिस हल्के से जीता हूँ उसके करीबी हल्के ही नवाज शरीफ हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से, शहबाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, ख्वाजा आसिफ जो है वो रेहाना डार से हारा हुआ है। देखिए, जो लोग कहते थे कि 17 सीटें वालों को हमारी 100 सीटें फॉर्म 47 के ज़रिए उठा के बंदर बांट करके दे दी। अब जो पार्लियामान अवाम की तर्जमान नहीं है, उनको कैसे हक है कि वो आइन को तरमीम कर पाए? आइन एक इमरानी मुआहदा है। आइन में जितनी जब बना था, देखे 1973 में, तो भी मुत्तफिका इत्तफाक राय से बना। जितनी तरामीम हुई है, मैंने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कहा कि बीवी, ये आपने ये 14वीं तरमीम, 15वीं तरमीम, 13वीं और 14वीं तरमीम आपने, ये नवाज शरीफ तो अमीरुल मोमिनीन बन जाएगा, क्योंकि उसमें बीबी ने उसका साथ दिया तरमीम मंजूर करवाने के लिए, ताकि 58(2)B जिसके तहत जो है 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत को बर्खास्त किया था सदर पाकिस्तान ने और मार्शल लॉ लगा था, और 2 दफ़ा जो है बेनज़ीर भुट्टो की जो है हुकूमत को मिड टर्म में एक दफ़ा 12 महीने, एक दफ़ा 28 महीने में बर्खास्त करके 5 साल पूरे नहीं करने दिए थे, दोनों को पूरे नहीं करने दिए। तो बीबी ने वो उस 58(2)B को ख़त्म करने वाली तरमीम का साथ दिया। और फिर डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, वो डिफेक्शन क्लॉज में भी बीबी ने नवाज शरीफ का साथ दिया। तो मैंने बीबी को कहा, मैंने कहा बीबी, वो तो पहले ही जो है नवाज शरीफ अपने आप को अमीरुल मोमिनीन, तो आपने उसका साथ दिया। तो कहने लगी, खोसा साहब देखें, ये मुल्की मामलात हैं, हम नहीं चाहते कि मेरी हुकूमत भी 2 दफ़ा बर्खास्त कर दी गई, 5 साल पूरे नहीं करने दिए, नवाज शरीफ को भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। यूरोप में देखें कि बरतानिया का विल्सन जो है वो एक वोट की बर्तरी के साथ उसने 5 साल गुजारे। और यहाँ ये आलम है। और फिर कोलिशंस में एक जो है, जो भी हम वो कोलिशन बनाते हैं हुकूमत, तो वो कोलिशन पार्टनर इतनी आकर आंख दिखाकर ब्लैकमेल करता है, ये करो नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो ये डिफेक्शन जो है, इसको भी हमने ख़त्म किया है। और इस तरीके से ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वक्ती तौर पर जो है उसको ज़्यादा ताकतवर होगा। अब वो MNA को पहले ही कुछ नहीं समझता था, अब बिल्कुल नहीं समझेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने 15वीं तरमीम ला के और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बना के और फरमान के ज़रिए हुकूमत करना का अज़्म करके उसमें दर्ज कर दिया कि जिस तरह अमीरुल मोमिनीन फरमान के ज़रिए हुकूमत करता है, उसने आइन कानून को अपने ताबे करने के लिए 15वीं तरमीम, वो तो शुक्र है
कि सेनेट में उनके पास 2/3 नहीं थी और इसलिए वो पास ना हो सका। तो जहाँ तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है, ये कंसेंसस से ही हो सकता है, इत्तफाक राय से ही पूरी कौम उसमें मुत्तफिक होता है। हम किसी कीमत पर इस असेंबली को नहीं समझते कि इसे अख्तियार है कि ये आइन में कोई भी रद्द बदल करे। हाँ, ये सहीफ़ा आसमानी नहीं होता है, इंसानी हकूक़ ये होते हैं, इसमें गुंजाइश यकीनन होती है, लेकिन वही इस पर सोचो विचार कर सकते हैं, वही इसमें गौर व फिक्र कर सकते हैं जो सही माने में अवामी वोट के ज़रिए मुंतखब होकर आए हों, जो अवाम की आवाज़ हो, अवाम के तर्जमान हो। ये घुस बैठिए जो फॉर्म 47 के, इनको हम बिल्कुल अख्तियार देने को तैयार नहीं है और इनकी कोई भी तरमीम, वैसे भी ये बदनीयती पर है। ये एक शख्स काजी फायज़ ईसा को ये चीफ जस्टिस रखने के लिए या उस आईनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए ये पूरी की पूरी सारी की सारी मशीनरी लगी हुई है ताकि उसके ज़रिए ये अदालत को भी कैप्चर कर ले। ये जिस तरह इन्होंने बाकी इदारों पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये अदलिया पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। और देखें, एक बात आपको बता दूं, कुफ्र की रियासतें चल सकती हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म की रियासत नहीं चल सकती। तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, ऐसी हरकत से ये बाज रहें। हम इसकी सख्त मुज़ाहमत करेंगे, सख्त मुखालफत करेंगे। कोई ऐसा हम नहीं समझते कि इस जो फॉर्म 47 की पैदावार वाली पार्लियामान को अख्तियार है कि कोई आइन में रद्द बदल करें। बिल्कुल। खोसा साहब, आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वकला की तहरीक शुरू हो सकती है, तो क्या मौजूदा सूरत हाल पर वकला जो हैं उनकी सफ़ों में इत्तेहाद है? मतलब क्या ऐसा लगता है? हमारी वकला का एहतजाज था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैंने भी वहाँ खिताब में प्रेस को एड्रेस करते हुए मैंने यही कहा कि देखो भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसे मत समझो कि वकला की एहतजाज है। ये काले कोट की और वकला का जो है एक मसाला है कि अगर किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर किसी मुल्क में आइन की तज़हीक की जाती है और आइन से मावरा इक़दामात किए जाते हैं, आइन की शक्ल को बिगाड़ा जाता है, आइन से खिलवाड़ किया जाता है, तो ये काले कोट का मसला है, वकला का मसला है। वकला ही ने तख़य्युल पाकिस्तान दिया था अल्लामा इकबाल की शक्ल में, वकला ही ने तकमील पाकिस्तान किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में, वकला ने ही आइन दिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में, वकला ने ही जब अदलिया की इज़्ज़त बहाल करवाई, जो हमने 2 इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो है बर्खास्त होने पर जो हमने एहतजाज किया था, सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया था। और जो शख्स उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था, काबिज़ भी था, सदर भी बना हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत। और जब अवाम और वकला निकले हैं तो फिर वो खुशो खासाक की तरह बह गया है और फिर वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में वापस नहीं आ सका था। तो इसलिए वकला बिल्कुल दोबारा मैं समझता हूँ पुरअज़्म है, इसमें कोई शायबा नहीं है। यकीनन जो इस वक्त जो गासिब हैं, जो गालिब हैं, पाकिस्तान पर काबिज़ हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़मूम काविश के ज़रिए एक जो है बीच में डिवाइड उन्होंने यकीनन क्रिएट की हुई है, क्योंकि एडवोकेट जनरल ब्रांच उनके पास होती है, ये बनाना, उसके बाद अटॉर्नी जनरल बनाना, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, मुझे पता है कि सारे पाकिस्तान में कितने वकला को हम जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह सूबों में एडवोकेट जनरल, वो भी उतना ही जो है हम वकला को जो है एंगेज करते हैं उसमें, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट वगैरह वगैरह। इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रांच है, उसमें भी प्रोसिक्यूटर जनरल से नीचे शाखें सारे पाकिस्तान में हम तो इन्होंने ये यकीनन जो है ये कर रखा है। और उसमें कुछ इदारों पर इन्होंने मसलन पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार के अब इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह वापस, प्रो डेमोक्रेटिक, प्रो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वकला है वो यकीनन गालिब आ जाएंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार है वो हमारे हम ख्याल वहाँ बने हुए हैं, हमारे ही ग्रुप से बने हुए हैं,
सदर साहब भी और इसी तरह बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं जिनके पास मैन पावर है, वो सारे जो है वो कला बुनियादी तौर पर प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रो डेमोक्रेसी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत खौफनाक जो है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जिद्दोजहद भी होगी और एक पूरी मुज़ाहमत भी होगी अगर कोई ऐसी की गई, और वकला तहरीक भी बड़ी ज़ोरदार चलेगी। और इस जो है गैर जमहूरी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि इनको मुखलसी होगी और आवाम की जो है बालादस्ती यकीनन बहाल होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफ़ी अच्छी आपसे डिस्कशन रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के मुल्की हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान का जो मकसद है मुल्क का, आवाम के लिए बेहतरी का, वो भी आगे बढ़ेगा। देखते रहिए 94 न्यूज़।